सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.4 करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को घंटी को दबा लीजिए। चलिए चलते हैं अपने एक्सरसाइज पर। देखिए, प्रश्नावली 4.4 में निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उप सारणिक एवं सहखंड ज्ञात लिखिए। तो इसका उप सारणिक निकालना है और सहखंड निकालना है। ये पहला में 1 2 और दूसरा में 1 2, मतलब 4 ही इसमें दिया है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है पहला में कि 2 - 4 0 3 मैट्रिक डिटर्मिनेंट्स में। चलिए इसको लिख लेते हैं। देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है, इसका उप सारणिक निकालना है। तो यहाँ से लिखेंगे हम उप सारणिक। उप सारणिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? माइनर, यानी कि MINOR, माइनर कहते हैं। इसको M से प्रदर्शित करते हैं, मतलब इसको M से सूचित करते हैं, यानी कि M। तो देखिए, यहाँ से हम करेंगे, ये R1 है। देखिए, ये R1 है और ये R2 है, और ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे हम R1 से कर रहे हैं, यानी कि R1 में देखिए ये पहला ले रहे हैं। माइनर निकालने के लिए क्या कर रहे हैं? ये R1 में ले रहे हैं। ठीक है, R1 में ये 2 ले रहे हैं, यानी कि 2 लेंगे। तो देखिए, इसमें पहला रो में कर रहे हैं, यानी कि पहला रो को छिपा लेंगे, और कॉलम कौन सा है? पहला, यानी कि पहला कॉलम भी छिपा लेंगे। तो हमारे यहाँ क्या बचा? ये हमारे यहाँ 3 बचा है। तो यहाँ से M11 लिखेंगे। 3 2 × 2 का कोटि का है, इसलिए हम M11 निकालेंगे, M12 निकालेंगे, और M13 M11 निकालेंगे, M12 और M21 M22। तो ऐसे होता है A11 A12 A21 A22, इतना होता है। यानी कि इस उप सारणिक निकाल रहे हैं। तो यहाँ M11, तो M11 हमारा निकल गया। ठीक है, और M12 निकालेंगे, यानी कि M12 के लिए देखिए ये A12 होता है। तो यानी कि पहला रो में कर रहे हैं, तो पहला रो को छिपा लेंगे, और देखिए दूसरा कॉलम में हो रहा है, तो यानी कि दूसरा कॉलम छिपा लेंगे। तो यहाँ हमारा बचेगा, देखिए दूसरा कॉलम भी छिपा लिए, तो यहाँ हमारा बचेगा 0, तो वो 0 लिखेंगे। और देखिए, अब फिर हम यहाँ M21, यहाँ A21 यानी कि M21 निकाल रहे हैं, और M22। तो देखिए M21 में निकालेंगे, तो यानी कि ये 0 लेंगे। दूसरे रो में कर रहे हैं, तो यानी कि दूसरा रो में कर रहे हैं, तो दूसरा रो छिपा लेंगे, और पहला कॉलम में हो रहा है, तो यानी कि ये पहला कॉलम छिप जाएगा। यहाँ बचा है -4, तो -4 लिख देंगे। अब देखिए M22 ये है, यहाँ से निकालेंगे, तो यानी कि दूसरा रो इसको करेंगे, यानी कि दूसरा रो छिपा लेंगे, और दूसरा कॉलम भी छिपा लेंगे, यानी हमारा बचा यहाँ 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे। अब ये उप सारणिक निकल गया। अब देखिए, अब हम यहाँ सहखंड निकालेंगे। सहखंड, यानी कि सहखंड को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो कोफैक्टर निकालेंगे, यानी कि यहाँ से हो जाएगा हमारा। देखिए, इसका फॉर्मूला होता है AIJ बराबर -1 का पावर I प्लस J और इंटू MIJ, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसी पर हमारा कोफैक्टर निकलेगा। तो यहाँ से देखिए M11, यानी कि A11 इसमें निकालेंगे, यानी कि A11 बराबर, देखिए, और A12 निकालेंगे, फिर A21 और A22 निकालेंगे। तो देखिए, यहाँ से हो जाएगा हमारा -1 का पावर I प्लस J, यानी कि I, देखिए ये I है, AIJ होता है, यानी कि I की जगह पर हमारा 1 दिया है, J की जगह पर 1, यानी 1 + 1, और यहाँ कुछ नहीं है, MIJ, यानी कि I की जगह पर 1 और J की जगह पर 1, यानी कि M11 हमारे यहाँ है 3, यानी 3 लिखेंगे। इसको गुणा करेंगे, तो देखिए -1 का पावर 2 और इंटू 3, यानी कि -1 का गुणा 2 बार करेंगे, तो माइनस प्लस, और +3 में 3 से +1, और +1 में 3 से करेंगे, यानी कि 3 हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर हो जाएगा हमारा -1 का पावर, यहाँ 1 I क्या है? IJ, यानी कि 1 और प्लस J 2, और यहाँ M11 के M12 का मान देखिए यहाँ 0 आया है, 0, तो यहाँ हो जाएगा हमारा -1 का पावर 3 करेंगे, तो
माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, देखिए ये 2 और 1 3 बीसम हो जा रहा है, तो बीसम है यानी कि माइनस लगेगा, और इसमें जीरो, जीरो से गुणा होगा यानी कि जीरो हो जाएगा, टोटल जीरो आ जाएगा। देखिए अब यहाँ हम A21 निकालेंगे, यानी कि -1 का पावर 2 + 1 और इंटू M21, M21 का मान यहाँ देखिए -4, यानी कि -4 लिखेंगे, बराबर देखिए 2 और 1 3, ये भी बीसम हो रहा है, सम रहता तो सम रहेगा तो माइनस नहीं लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, लेकिन बीसम हो जा रहा है यानी कि माइनस लिखेंगे, यानी कि -1 यहाँ हो जाएगा, -1 और गुणे यहाँ -4 है यानी -4, तो देखिए माइनस माइनस मिलके +4 हो जाएगा, प्लस में 4। अब देखिए इसको निकालेंगे, यानी कि यहाँ भी हो जाएगा -1 का पावर 2 प्लस जे क्या है 2, और यहाँ इंटू M22 का मान 2, तो यहाँ से देखिए ये सम हो जा रहा है, 2 2 4 सम संख्या हो जा रहा है, यानी कि इसमें माइनस नहीं लगेगी, यानी यहाँ 2 है तो 1 और 1 में 2 से गुणा होगा यानी 2, इतना आ गया। तो ये इसका माइनर है, मतलब कि उपसार्डिक है, इसका सहखंड इतना है, आप आंसर मिला लीजिएगा, इतना ही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस 1 नंबर में ही 2 नंबर क्वेश्चन दिया है, सार्डिक में ACBD, तो इसको लिख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है सार्डिक ABCD, इसको भी वैसे ही बनाएंगे, पहले हम यहाँ उप सार्डिक निकालेंगे और फिर यहाँ हम सहखंड निकालेंगे। यानी कि देखिए उप सारणी को किससे प्रदर्शित करते हैं, मतलब सूचित करते हैं, तो माइनर से, M से, तो M11 निकालेंगे, M12, फिर M21, क्योंकि 2 × 2 का कोटि है इसलिए M21 और M22, फिर यहाँ हमारा निकलेगा A11, A12, A21 और A22, इतना निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, माइनर निकालने के लिए मतलब कि उप सारणिक निकालने के लिए क्या करेंगे कि पहला रो लेंगे, पहला रो में A को ले रहे हैं, ठीक है, तो A को लेंगे यानी पहला रो, तो पहला कॉलम भी हमारा, देखिए पहला रो को छिपा लेंगे और पहला कॉलम भी छिपा लेंगे, तो यहाँ हमारा बचा है D, यानी कि M11 क्या बच गया हमारा D आ गया। अब देखिए M12 यानी कि पहला, ये देखिए पहला रो में ही 2 नंबर यहाँ, तो पहला रो छिपा लेंगे, C को ले रहे हैं तो, और दूसरा कॉलम में आ रहा है तो दूसरा कॉलम छिपा लेंगे, तो यहाँ हमारा बचेगा B, तो यहाँ B लिखेंगे। फिर यहाँ देखिए M21 में ये दूसरा रो को कर रहे हैं, तो यानी दूसरा रो छिपाएंगे, और यहाँ पहला कॉलम में आ रहा है, तो यानी कि पहला कॉलम छिपाएंगे, तो यहाँ हमारा बच गया C। और फिर यहाँ देखिए यहाँ हम M22 D को, मतलब दूसरा रो में लास्ट रो लगा रहे हैं, मतलब दूसरा रो को छिपा लेंगे और दूसरा कॉलम छिपा लेंगे, यानी यहाँ बचा हमारा A, इतना आ गया। M11, M12, M21, M22, इतना आ गया। अब देखिए ये सहखंड उप सारणिक निकल गया, ये उप सारणिक निकल गया। अब सहखंड निकालेंगे, तो सहखंड निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए -1 का पावर 1 प्लस यहाँ 1 और M11, तो यानी कि यहाँ से हो जाएगा हमारा, देखिए 1 और 1 2, यानी कि 20 सम हो जा रहा है, ठीक है, ये 1 और ये इसका पावर जोड़ रहे हैं, तो 1 और 1 2 यानी कि सम संख्या आ रहा है, तो माइनस नहीं लिखेंगे। और देखिए M11 का मान D, यानी कि -1 का पावर 2 1 1 2 इंटू D, यानी कि यहाँ हमारा D आ जाएगा। फिर यहाँ देखिए -1 का पावर 1 + 2 और M11 का मान, तो देखिए M11 का मान M12 का मान B, यानी कि B लिखेंगे, यहाँ से आ जाएगा हमारा 1 और 2 3 हो जाएगा, यानी कि बीसम हो जा रहा है, तो बीसम में हमारा माइनस लगता है, यानी कि B है तो -B हो जाएगा, बीसम है तो। अब देखिए A21 निकालेंगे, यानी कि यहाँ हो जाएगा -1 का पावर 2 + 1 और इंटू M21 का मान C, तो C लिखेंगे। तो देखिए -1 का पावर 2 और 1 3 इंटू C, तो देखिए यहाँ पर माइनस सम और बीसम अगर समझ में नहीं आएगा तो देख लीजिएगा, देखिए
यहाँ पर अगर हम मतलब कि ये 2 और 1 3 आ रहा है, यहाँ पर अगर हमारा 1 1 2 आया मतलब कि -1 का पावर 2 आया यहाँ पर, और इंटू m 11 का मान d, तो क्या करेंगे -1 का गुणा 2 बार, -1 गुणे -1 करेंगे तो यहाँ माइनस माइनस प्लस, और यहाँ 1 1 1 इतना प्लस में 1 आ गया, यानी कि ये प्लस में हो जाएगा। अगर विषम रहेगा मतलब -1 गुणे -1, देखिए यहाँ 2 1 और 2 3, यानी कि -1 का पावर 3 इंटू यहाँ b है, तो कैसे यहाँ माइनस में b आ गया, तो देखिए -1 का गुणा 3 बार, यहाँ 3 है तो 3 बार, -1 गुणे -1 गुणे -1, यानी माइनस माइनस प्लस 1 1 में 1 और गुणे -1 एक बचा है तो -1, अब देखिए प्लस माइनस माइनस 1 1 में 1, तो -1 हो गया, यानी -1 में b से हुआ तो -b हो गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ, देखिए यहाँ -1 का पावर 3 आ गया मतलब कि, और यहाँ c, तो यहाँ से माइनस में हो जाएगा c -c। अब देखिए यहाँ हमारा -1 का पावर 2 प्लस 2 इंटू m22, यहाँ a22 है, यानी m22 का मान a, तो a लिखेंगे, यानी कि यहाँ हो जाएगा -1 का पावर 4 इंटू a, तो यानी देखिए यहाँ ये 4 है, मतलब कि -1 का गुणा 4 बार करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस में a हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका उपसार्डिक है, ये इसका सहखंड है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2 नंबर में पहला दिया है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसका भी उपसार्डिक और सहखंड निकालना है, तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं। 2 नंबर में पहला क्वेश्चन 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमको दिया है, तो इसका भी उपसार्डिक और सहखंड निकालना है, मतलब कि यहाँ निकालेंगे हम उपसार्डिक, ये निकालेंगे, यानी कि यहाँ से देखिए पहला रो में कर रहा है, यानी कि पहला रो ये है, तो पहला रो में 1 को ले रहे हैं, मतलब कि इसको छिपा लेंगे और यहाँ पर इसको छिपा लेंगे। अब देखिए m11 हम निकालेंगे और m12 m13, देखिए इसमें 3 गुणे 3 कोटि का डिटर्मिनेंट्स है, तो यहाँ क्या करेंगे m11 m12 m13 13 तक निकालेंगे, क्योंकि 3 गुणे 3 का निकालना है, तो m11 m12 m13 यहाँ बराबर बराबर बराबर, फिर यहाँ होगा हमारा m, देखिए पहले m11 m12 m13 का निकाल रहे हैं, मतलब कि ये पहला रो में पहला ये ले रहे हैं 1, तो यानी कि पहला रो को छिपा लेंगे और पहला कॉलम में यहाँ आ रहा है, तो यानी कि पहला कॉलम, तो देखिए यहाँ 1 0 0 1 आ रहा है, तो अब आप सोचेंगे कि उसमें देखिए यहाँ पर हमको बस 1 अंक मिल जा रहा था, लेकिन यहाँ पर कैसे करेंगे, तो देखिए 1 में 1 से गुणा कर देंगे, यानी 1 और माइनस बीच में होता है, पहले भी पढ़ा है, और 0 में 0 से करेंगे तो 0, मतलब कि 1 और -0, मतलब कि यहाँ 1 आ जाएगा, घटेगा तो फिर यहाँ करेंगे m12 का करेंगे, मतलब पहला रो ही छिपाएंगे, पहला रो में करें तो, और कॉलम कौन सा है दूसरा, यानी कि इसको छिपा लेंगे, तो यहाँ हमारे 0 में 1 से करेंगे यानी 0 और -0 में 0 से करेंगे तो 0, तो इसको करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। फिर देखिए पहला रो ही छिपेगा और ये कॉलम कौन सा, तो तीसरा, तो यहाँ करेंगे तो यहाँ भी हमारा 0 -0, तो यहाँ हमारा आ जाएगा 0, घटेगा तो इतना क्या। अब देखिए m11 m12 m13 निकल गया, m21 m22 m23 निकालेंगे, फिर m31 m32 m33 निकालेंगे, तो यानी कि यहाँ से देखिए अब दूसरे कॉलम में दूसरा रो में करेंगे, यानी दूसरा रो में 0 ले रहे हैं, यानी दूसरा रो में दूसरा रो छिपा लेंगे और पहला कॉलम में हो रहा है, यानी कि पहला कॉलम, तो यहाँ हमारा बचेगा 0 0 0 1, यानी 0 -0 बराबर 1, 0 -0 बराबर 0, घटेगा तो फिर देखिए दूसरा रो में ये दूसरा कॉलम, यानी दूसरा कॉलम को लेंगे, तो देखिए इसको छिपा लेंगे, यहाँ हमारा बचेगा 1 0 0 1, तो गुणा होगा तो 1 और -0, यानी कि यहाँ हमारा 1 आ जाएगा। फिर देखिए अब तीसरा को छिपा लेंगे दूसरा रो में ही, तीसरा कॉलम, तो यहाँ हो जाएगा देखिए
1 0 0 0 बचा है, तो यानी कि 1 में 0 से गुणा होगा तो 0 माइनस 0 में 0 से होगा तो 0 बराबर 0 में से 0 गया यानी कि 0। इतना आ गया। देखिए m इतना तक निकल गया। अब m 31 m 32 और m 33 निकालेंगे। तो यानी कि यहाँ देखिए तीसरा कॉलम में करेंगे तो यानी तीसरा कॉलम में 0 ले रहे हैं तो इसको छिपा लेंगे, और पहला तीसरा रो और पहला कॉलम, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 0 0 में गुणा होगा यानी 0 माइनस 0, 1 में 0 से होगा तो 0 और तो घटेगा तो 0। फिर देखिए दूसरा कॉलम छिपाएंगे यानी कि यहाँ बचा है 1 0 0, देखिए 1 0 0 0 यानी कि 0 माइनस 0, तो 0 में से 0 जाएगा यानी कि 0 हो जाएगा। फिर देखिए तीसरा कॉलम छिपाएंगे यानी कि बचेगा हमारा 1 1 में गुणा होगा तो 1 माइनस 0 0 में होगा तो 0, यानी कि 1 में से 0 जाएगा तो 1। जितना गया ये हमारा उप सारणिक निकल गया। अब देखिए अब हम सहखंड निकालेंगे इसका, यानी कि मतलब यहाँ से हमारा सहखंड यानी कि कोफैक्टर। तो यहाँ से हमारा A11 निकालेंगे, A12 A13, फिर यहाँ A21 A21 A22 A23, फिर यहाँ देखिए बराबर, और यहाँ हमारा निकलेगा A31 A32 और A33। तो क्या करेंगे देखिए इसका फॉर्मूला होता है -1 का पावर i प्लस जे इंटू एम आई जे। तो आई जे का मतलब क्या है, अगर A11 निकालेंगे तो आई 1 हो जाएगा और जे भी 1, एम मान लीजिए m 31 निकाल रहे हैं तो यहाँ A11 मतलब ए आई जे, आई की जगह पर 3 और जे की जगह पर 1 ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए A11 यानी M11 क्या निकाले हैं, देखिए यहाँ M11 1 आया है यानी कि -1 का पावर 1 प्लस 1 A11 निकल रहे हैं तो, और इंटू M11 तो 1 आया है। अभी देखें तो यहाँ 1 हो जाएगा, यानी कि देखिए 1 और 1 2 यानी कि सम संख्या है, और 1 में मतलब कि यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए -1 का पावर 1 प्लस 2 इंटू M12 का मान देखिए यहाँ 0 आया है तो यहाँ हम 0 लिखेंगे, यानी कि टोटल हम गुणा करेंगे तो यहाँ हमारा 0 आ जाएगा। ओके, फिर यहाँ देखिए -1 का पावर 1 प्लस 3 इंटू M13 0 आया है, यानी कि यहाँ 0, तो इसको गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसको यहाँ से लाइन दे रहे हैं। अब देखिए अब हम A21 निकालेंगे, देखिए A21 निकाल रहे हैं यानी कि -1 का पावर 2 प्लस 1 और इंटू M21। तो यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा हमारा -1 का पावर 2 और 1 3 इंटू M21 का मान, देखिए यहाँ हमारा 0 आया है, 0 आया है यहाँ, तो यहाँ लिखेंगे हम 0, यानी कि गुणा करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ हम करेंगे यानी -1 का पावर 2 प्लस 2 इंटू M22, तो देखिए यहाँ -1 का पावर 2 2 4 और इंटू M22 का मान 1 है यहाँ, यानी कि 1 लिखेंगे 1, तो यहाँ 1 आ जाएगा। सम संख्या है। फिर यहाँ देखिए -1 का पावर 2 प्लस 3 इंटू M23, यानी कि -1 का पावर 3 और 2 5 इंटू M23 का मान, देखिए यहाँ M23 का मान 0, यानी कि यहाँ लिखेंगे हम 0, यहाँ इसको गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ से इतना हो गया। और देखिए ये A31 A32 A33 यहाँ कर दे रही हूँ, A31 A32 A33, यानी कि देखिए यहाँ से हो जाएगा हमारा A31 यानी -1 का पावर 3 और प्लस 1 इंटू M31 आई जे होता है तो
तो यहाँ से जाएगा हमें -1 का पावर 3 और 1 4 इंटू M31 का मान देखिए यहाँ 0 है, तो यहाँ लिखेंगे हम यहाँ 0, तो यहाँ से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर -1 का पावर देखिए 3 और +2 इंटू MIJ होता है, IJ का मतलब 3 और 2, यानी कि यहाँ हो जाएगा हमारा -1 का पावर 3 और 2 5 इंटू M32 का मान देखिए यहाँ 0 है, तो यहाँ लिखेंगे हम 0, यानी कि इसको गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर यहाँ देखिए -1 का पावर 3 + 3 इंटू M33 का, यानी यहाँ M33 हो जाएगा, तो -1 का पावर 3 और 3 6 इंटू M33 का मान यहाँ 1 आया है, तो यानी कि 1 लिखेंगे बराबर। देखिए यहाँ गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ ये सम संख्या है, यानी कि यहाँ 1 हो जाएगा, तो यहाँ से हम निकालेंगे M माइनर। देखिए यहाँ से माइनर निकालेंगे, मतलब कि यहाँ हो जाएगा हमारा माइनर क्या, देखिए यहाँ M11 M12 M13 1 0 0, यानी कि यहाँ हो जाएगा हमारा M11 M12 M13, फिर M21 M22 M23, फिर यहाँ M31 M32 और फिर यहाँ M33, यानी कि यहाँ हो जाएगा हमारा ये 1 0 1 0 0, फिर 0 0 1 1 0 0, फिर 0 0 1 और फिर यहाँ हो जाएगा हमारा 0 0, देखिए ये 0 1 0 हो गया, 0 1 यहाँ 0, फिर यहाँ हमारा 0 0 1 आ गया, ये माइनर हो गया। और कोफैक्टर निकालें तो कोफैक्टर हमारा क्या है, तो देखिए यहाँ आया है 1 0 0, यानी कि यहाँ निकालेंगे हम A11 A12 A13, फिर A21 A22 A23 A31 A32 A33, यानी कि ये हमारा निकल गया। यहाँ से ये भी 1 0 0, यानी 1 0 0, फिर यहाँ देखिए यहाँ 0 1 0 0 1 0, फिर यहाँ देखिए यहाँ 0 0 1, यानी 0 0 1, इतना आ गया, तो इतना इसका आंसर हो जाएगा माइनर और कोफैक्टर। आप आंसर मिला लीजिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन दिया है 1 0 4 3 5 -1 0 1 2, तो इसको कर लेते हैं। देखिए ये हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है, तो इसको भी पहले यहाँ उपसारणिक निकालेंगे, उपसारणिक यानी कि माइनर, ये निकालेंगे, यानी कि यहाँ हो जाएगा हमारा M11 M12 M13 M21, क्योंकि 3 × 3 कोटि का है, M22 और M23, फिर यहाँ हमारा निकलेगा M31 M32 M33, इतना निकालेंगे। मतलब कि यहाँ देखिए यहाँ से हम पहला रो में कर रहे हैं, यानी कि पहला रो को छिपा लेंगे, और कॉलम कौन सा आ रहा है, तो यानी पहला, तो पहला कॉलम छिपा लेंगे। देखिए यहाँ हमारा क्या बचा है 5 -1 और 1 2, तो इसको कर लेंगे। देखिए मतलब कि यहाँ से हमारा आ रहा है, यहाँ से करेंगे 5 1 -1 और 2, ये आ रहा है, इसको गुणा करेंगे, यानी कि 5 दूना 10 और -1 1, यानी कि माइनस और माइनस +1, यानी कि 10 और 1 11 आ गया। फिर देखिए अब क्या करेंगे हम M12 निकालेंगे, यानी कि कॉलम कौन सा रहेगा पहला ही, और रो कौन सा रहेगा पहला ही, और कॉलम, तो कॉलम हमारा दूसरा आ जाएगा, यानी कि यहाँ हमारा बचेगा 3 0 -1 2, तो इसको लिखेंगे 3 0 -1 और 2,
तो इसको गुणा करेंगे यानी कि 3 दूना 6 और माइनस 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 प्लस 0 हो जाएगा, यानी कि 6 और 0 6 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए, यहाँ हम करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा कॉलम कौन सा, पहला, और रो कौन सा, तो पहला, और कॉलम तीसरा, यानी कि इसको छिपा लेंगे तो यहाँ हमारा बचा है 3 0, फिर यहाँ 5 1 5 1, यानी कि इसको करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 3 एकम में 3 और माइनस 5 में 0 से यानी 0, तो इसको घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। फिर देखिए M21 निकालेंगे, यानी कि ऐसे ही निकालेंगे तो M21 का मान मतलब दूसरा कॉलम और दूसरा रो और कॉलम पहला, तो यहाँ देखिए 0 में 2 से गुणा करेंगे यानी 0 और माइनस 4, तो यहाँ हो जाएगा 0 माइनस 4 बराबर, यहाँ 0 में से 4 जाएगा माइनस 4। फिर देखिए M22 मतलब रो कौन सा, दूसरा, और कॉलम दूसरा, यानी कि यहाँ देखिए 1 में 2 से गुणा होगा तो 2 और माइनस 0 में 4 से होगा तो 0, इसको घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। फिर देखिए M23 यानी कि रो दूसरा और कॉलम तीसरा, तो यहाँ गुणा करेंगे यानी कि 1 और माइनस 0 में 0 से यानी 0, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 1। फिर देखिए अब M31 निकालेंगे, यानी कि देखिए यहाँ तीसरा कॉलम छिपाएंगे और तीसरा रो छिपाएंगे और कॉलम पहला, यानी कि यहाँ हमारा बचेगा 0 4 5 और माइनस 1, तो 0 में माइनस 1 से गुणा करेंगे यानी कि 0 और माइनस बीच में होता है, और 5 में 4 से करेंगे यानी कि 5 चौका 20, तो यहाँ हमारा माइनस यहाँ 20 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 0 में से 20 जाएगा यानी माइनस 20। फिर देखिए M32 निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉलम तीसरा ही, रो तीसरा ही और कॉलम दूसरा, यानी कि यहाँ देखिए 1 में माइनस 1 से गुणा होगा तो माइनस 1 और 3 चौका 12, तो यानी माइनस 1 और माइनस बीच में होता है, और 3 में 4 से गुणा होगा 3 चौका 12, तो यहाँ देखिए माइनस 1 और माइनस 13 यानी माइनस 12, यानी कि माइनस 13 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए M33 निकालेंगे, M33 के लिए कॉलम तीसरा और रो भी तीसरा, कॉलम तीसरा और रो तीसरा, मतलब कि यहाँ देखिए 1 में 5 से होगा यानी कि 5 और माइनस 3 में 0 से होगा तो 0, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 5 माइनस 0, तो यहाँ से 5 में से 0 गया तो 5। देखिए क्या क्या है, पहले रो में पहला कॉलम ले लिए, फिर दूसरा कॉलम, फिर तीसरा कॉलम और उसको गुणा किया तो इतना आ गया। अब देखिए अब हमको निकालना है कोफैक्टर यानी कि सहखंड, इसका सहखंड निकालना है यानी कि कोफैक्टर। तो इसके लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला होता है AIJ बराबर -1 का पावर I प्लस J इंटू MIJ, ये हमारा फॉर्मूला आता है, मतलब कि -A11 बराबर -1 का पावर IJ क्या है 1 + 1 और इंटू M11, यानी कि देखिए यहाँ हो जाएगा हमारा -1 का पावर, देखिए -1 का पावर 1 1 2 और M11 क्या है 11 है, यानी कि देखिए ये विषम संख्या आ गया ये 2, तो इसको गुणा करेंगे तो मतलब कि ये सम संख्या आ गया है, 2 सम संख्या आ गया, यानी कि इसको गुणा करेंगे तो 11 आ गया। अब देखिए A11 निकल गया, A12 निकालेंगे तो A12 क्या है, देखिए -1 का पावर 1 और प्लस 2 इंटू M12, तो यहाँ हो जाएगा हमारा -1 का पावर 3 इंटू M12 क्या है, तो देखिए यहाँ हमारा 6 है तो 6 हो जाएगा, मतलब कि ये विषम संख्या है, 3 विषम संख्या है यानी कि माइनस लगेगा, सिंपल सी बात है, विषम रहे तो माइनस और सम रहे तो प्लस, यानी कि ये माइनस है, विषम है तो माइनस और 6 है तो 6 हो जाएगा। फिर A13 निकालेंगे, यानी कि यहाँ हो जाएगा -1 का पावर 1 + 3 इंटू देखिए M13 यानी कि यहाँ हो जाएगा -1 का पावर 3 और 1 4 इंटू M13 का मान देखिए यहाँ 3, यानी इसको गुणा करेंगे तो देखिए ये क्या है, ये सम संख्या है, यानी सम संख्या है तो सिंपल सा बात है प्लस लगेगा, और यहाँ देखिए 3 है तो 3। फिर देखिए A21 निकालेंगे, फिर यहाँ A21 निकालेंगे तो मतलब कि -1 का पावर 2 और 1 3,
और इंटू एम 21 होगा, यानी एम 21 का मान देखिए यहाँ -4 है, यानी कि -4 लिखेंगे। अब देखिए ये विषम संख्या है, तो विषम संख्या है तो क्या लगेगा, माइनस लगेगा। और यहाँ देखिए -4 है, यानी कि -4 यहाँ आएगा तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा और 4 हो जाएगा। फिर A22 निकालेंगे तो -1 का पावर 2 + 2 4 इंटू M22 क्या है, देखिए यहाँ 2 है तो 2, तो यहाँ देखिए ये क्या है, सम संख्या है 4, यानी कि प्लस लगेगा, सिंपल सा बात है, प्लस लग जाएगा और ये 2 प्लस में यानी कि 2 हो जाएगा। फिर A23 क्या है, तो -1 का पावर 2 और +3 यानी कि 2 और 3 5 इंटू M23 का मान 1 यानी कि 1। तो देखिए ये क्या है, विषम संख्या है, 5 तो विषम संख्या आती है, यानी कि माइनस लगेगा और 1 है तो 1। और फिर यहाँ देखिए M31 निकालेंगे, यानी कि -1 का पावर 2 3 और 1 4 इंटू M31, A31 यहाँ निकाल रहे हैं, A31 यानी कि M31 निकालेंगे। M31 क्या है, -20 यानी -20। तो देखिए ये क्या है, सम संख्या है, सम संख्या है यानी कि प्लस लगेगा, और यहाँ प्लस और ये -20 है पहले से, यानी कि देखिए यहाँ आ जाएगा हमारा माइनस प्लस में 1 और इंटू माइनस में 20 है पहले से 20, तो ये हो जाएगा, यानी कि गुणा करेंगे इसको तो यहाँ देखिए प्लस और माइनस, -20 से कम में 20, -20 हो जाएगा, यानी कि -20 लिख देंगे। फिर देखिए A32 और A32 निकालेंगे, A32 तो -1 का पावर 3 और +2 5 इंटू M32 का मान देखिए यहाँ -13 है तो -13, यानी कि देखिए यहाँ हो जाएगा हमारा -1, देखिए -1 का गुणा 5 बार होगा, यानी कि माइनस में आ जाएगा 1, और यहाँ देखिए -13 है पहले से, यानी कि माइनस माइनस प्लस और 13 कम में 13, प्लस में 13 आ जाएगा। फिर A33 निकालेंगे, A33 बराबर, तो यहाँ -1 का पावर 3 और +3 यानी 6 इंटू M33 का मान 5। ये सम संख्या है, ये सम संख्या है, यानी कि प्लस लगेगा तो +5 हो जाएगा इतना। देखिए 3 नंबर ये हमारा क्वेश्चन दिया है, कर दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके डेल्टा बराबर डिटर्मिनेंट्स में दिया है 5 3 8 2 0 1 1 2 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो ये हमको कर रहा है दूसरी पंक्ति के अनुसार, मतलब दूसरे रो के अनुसार, ये R1 है, ये R2, ये R3, मतलब ये पहला पंक्ति है, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति, तो ये दूसरी पंक्ति के अनुसार कर रहा है, इसके अनुसार। और दूसरे स्तंभ कहता तो ये हो जाता दूसरा कॉलम या दूसरा स्तंभ। चलिए इसको लिख लेते हैं। देखिए ये हमारा क्वेश्चन दिया है, कह रहा है दूसरी पंक्ति के अनुसार, मतलब कि पहले यहाँ हम लिख लेंगे 5 2 1, फिर यहाँ 3 0 2, फिर यहाँ 8 1 3 इतना दिया है। तो यहाँ हमारा क्या होता है, A11 A12 A13, फिर यहाँ A21 A22 A23, फिर A31 A32 A33 इतना होता है। यानी कि देखिए कह रहा है R2 के अनुसार, ठीक है, दूसरे पंक्ति के अवयवों का सहखंड करके, मतलब कि दूसरा पंक्ति ये है, इसके अवयवों का सहखंड निकालना है, मतलब कि ये दूसरा पंक्ति है, दूसरा पंक्ति में यहाँ देखिए यहाँ A21 निकालना है, A22 A23 इतना ही निकालना है। तो ये देखिए पहले हम M11 निकालेंगे, M11 माइनर निकालेंगे इसका, यानी कि क्या हो जाए, देखिए यहाँ से दूसरा पंक्ति छिपा लेंगे, और कॉलम कौन सा है तो पहला, तो इसको छिपा लेंगे। तो यहाँ हमारा बचा है 3 8 2 3, तो इसको लिखेंगे 3 8 2 3। अब इसको गुणा करेंगे, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 3 3 का 9 -8 2 16, तो यानी कि 16 में से 9 हो गया, यानी कि 7, और देखिए ये बड़ा है, इसके आगे की चिन्ह माइनस है तो माइनस, M11 निकल गया। अब देखिए अब हम M12 निकालेंगे, M11 नहीं, देखिए M21 है, M21 निकल गया। अब M22 निकालेंगे, यानी क्योंकि दूसरे पंक्ति के अनुसार कर रहे हैं, तो दूसरा पंक्ति देखिए ये क्या है, यहाँ है, तो ये निकालेंगे, यानी कि दूसरे पंक्ति के अनुसार यहाँ इसको छिपा लेंगे, और कॉलम कौन सा दूसरा, इसको छिपा लेंगे। तो यहाँ हमारा बचा है 5 1 8 3, तो यहाँ लिखेंगे हम 5 1 8 3,
फिर देखिए इसको गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 5 तिहाई 15 और माइनस 8 एकम में 8 बराबर 15 में से 8 गया तो 7, इतना गया। देखिए M22 के हैं तो ये हो गया। अब देखिए अब दूसरे पंक्ति में फिर से होगा, यानी कि दूसरा पंक्ति और तीसरा कॉलम छुप जाएगा, ऐसे छिपा लेंगे। यानी कि यहाँ बचा है 5 3 1 2, तो M23 क्या निकालेंगे, M23 बराबर यहाँ हमारा बचा है, इसको छिपाया तो 5 3 1 2, 5 3 1 2, इतना लिख लिए। अब देखिए अब इसको गुणा करेंगे, 5 में 2 से करेंगे, 5 दूना 10 माइनस 3 में 1 से तो 3, तो 10 में से 3 गए यानी कि 7, इतना बच गया। अब देखिए हमारा दूसरे पंक्ति के अवयवों का सहखंडों का प्रयोग करके, तो मतलब ये दूसरे पंक्ति का निकल गया M21 M22 M23। अब देखिए अब हमको उपसारणिक निकल गया, ये उपसारणिक निकालेंगे तभी तो उसका सहखंड निकल पाएगा। तो उपसारणिक निकल गया, अब सहखंड निकालेंगे, यानी कि यहाँ से A21 इसमें भी दूसरे पंक्ति के अनुसार होगा, मतलब कि A21 हो जाएगा। A21 बराबर यहाँ होता है हमारा -1 का पावर 2 + 1 इंटू M21 माइनस, देखिए यहाँ से होता है AIJ बराबर -1 का पावर I + J और MIJ, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसी पर हमारा बनेगा, तो यानी कि इतना हो गया। तो इसको करेंगे तो -1 का पावर 2 और 1 3 और M21 का मान देखिए यहाँ -7 आया है, तो यानी इंटू -7 हो जाएगा। तो देखिए इसको गुणा करेंगे तो ये क्या है, विषम संख्या है, यानी कि माइनस लगेगा और ये माइनस है, यानी कि माइनस और माइनस मिल के +7 हो जाएगा, यानी कि यहाँ +7 लिखेंगे। फिर यहाँ देखिए A22 निकालेंगे, A22 तो यहाँ होगा -1 का पावर 2 + 2 यानी I + J यानी 2 + 2 इंटू M22। तो यहाँ देखिए -1 का पावर 4 इंटू M22 का मान देखिए यहाँ 7 आया है प्लस में, यानी कि 7 बराबर, देखिए ये सम संख्या है 4, यानी कि बस 7 हो जाएगा। फिर देखिए A23 बराबर -1 का पावर 2 + 3 हो जाएगा, 2 + 3 इंटू M23 बराबर देखिए -1 का पावर 3 और 2 5 इंटू M23 का मान 7 प्लस में है, यानी कि 7। तो देखिए ये विषम संख्या है, सम संख्या तो नहीं है, विषम संख्या है 5, तो यानी कि माइनस लगेगा और ये 7 है तो 7, इतना गया। अब देखिए अब हमको कर रहा है यहाँ पर डेल्टा बराबर हमको ये मान दे दिया है, इतना का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, देखिए अब दूसरा पंक्ति क्या हो गया, मतलब अब उसका प्रसार करेंगे, विस्तार करेंगे। दूसरे पंक्ति के यहाँ लिखेंगे हम दूसरे पंक्ति के अवयवों का विस्तार, दूसरे पंक्ति के अवयवों का विस्तार करने पर, तो देखिए यहाँ से हमारा हो जाएगा डेल्टा बराबर, फॉर्मूला होता है A11 इंटू दूसरे पंक्ति का हो रहा है, यानी कि A21 इंटू A21, फिर यहाँ प्लस होता है A22 इंटू A22 प्लस A23 इंटू A23, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसी पर इसको बैठा देंगे, यानी कि डेल्टा बराबर, यहाँ देखिए A21 का मान, यहाँ A21 है, यहाँ देखिए 2 है, यानी कि लिखेंगे हम यहाँ 2 और गुणे A21, ये यहाँ निकला है मेरा 7, तो 7 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस A22, ये स्मॉल a है और 22, यानी कि A22 यहाँ है और इसके जगह पर ये 0 है, यानी कि यहाँ लिखेंगे हम 0 इंटू A22 का मान, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 7, तो इसको करेंगे 7 और प्लस, यहाँ प्लस है तो प्लस A23 का मान स्मॉल में, देखिए यहाँ 1 है तो 1 और गुणे A23 यानी कि -7, इतना हो जाएगा।
अब देखिए, अब इसको गुणा कर देंगे, यानी कि डेल्टा बराबर 7 दूना 14 और प्लस 0 में 7 से करेंगे तो 0 और प्लस, ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 7 एकम में 1 7 7, यानी कि डेल्टा बराबर 14 माइनस 7, ये जुटेगा तो यानी डेल्टा बराबर हमारा 7 आंसर आ जाएगा। इसका आंसर 7 आ जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन दिया है, तीसरे स्तंभों के अवयवों के सहखंड का प्रयोग करके डेल्टा बराबर 1 1 1 एक्स वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। सेम वही क्वेश्चन है, इसमें भी कर रहा है तो, लेकिन इसमें उसमें दूसरे पंक्ति के अवयव से कर रहा था, और इसमें तीसरे स्तंभ के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके। तीसरा स्तंभ, ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ। स्तंभ मतलब कॉलम, तो ये पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, तो इससे करना है हमको। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। देखिए ये हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें क्या करेंगे, कर रहा है तीसरे स्तंभ के अवयवों के सहखंड का प्रयोग करके, तीसरे स्तंभ के अवयवों के सहखंड का प्रयोग करके। तो यानी ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, यानी कि C3 से, कॉलम 3 से यानी कि तीसरे स्तंभ से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा। देखिए M यहाँ होता है हमारा 1 1 1 एक्स वाई जेड और वाई जेड जेड एक्स और एक्स वाई, इतना होता है। और यहाँ हमारा होता है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इतना होता है हमारा ये। तो देखिए कॉलम 3 से यानी कि A13 निकालेंगे, A23 A33, इतना ही निकालेंगे क्योंकि तीसरे स्तंभ से कह रहा है तो यानी यहाँ हम निकालेंगे पहले हम इसका उपसारणिक निकालेंगे। सहखंड निकालने के लिए तीसरा सहखंड मतलब सहखंड निकालने के लिए पहले उपसारणिक निकालेंगे, यानी कि माइनर। तो M13 यहाँ तीसरे स्तंभ से करें, यानी कि यहाँ ये वाई जेड लेंगे, यानी कि M13 लेंगे, M13 बराबर निकालेंगे, यानी कि देखिए इसको तीसरा स्तंभ, यानी कि तीसरा स्तंभ ये है तो इसको छिपा लेंगे। अब देखिए अब कर रहा है हमको कि तीसरा स्तंभ में, अब देखिए तीसरा स्तंभ में क्या आ रहा है, पहला कर रहे हैं यानी कि पहला कॉलम पहला रो आ रहा है, तो इतना हो गया। तो यहाँ लिखेंगे हम 1 1 वाई जेड, यहाँ 1 1 वाई जेड, तो इसको गुणा करेंगे तो यानी कि यहाँ से हो जाएगा जेड माइनस वाई, तो जेड माइनस वाई। फिर देखिए M23, यहाँ A23 है यानी M23 निकालेंगे, तो M23 का देखिए यानी कि कॉलम तीसरा और रो दूसरा, इसको छिपा लेंगे तो यानी यहाँ बचेगा देखिए 1 एक्स और 1 जेड, तो इसको लिखेंगे 1 एक्स 1 जेड। अब देखिए अब इसको गुणा करेंगे, यानी कि इसका इसमें और इसका इसमें, यानी जेड माइनस एक्स हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ से A23 यानी कि A33 यानी M33 हो जाएगा, M33 बराबर देखिए इसको छिपा लेंगे और इसको छिपा लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1 एक्स 1 वाई, तो यहाँ लिखेंगे 1 1 एक्स वाई। अब देखिए अब इसको गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा y माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स, इतना हो गया। अब देखिए अब यहाँ से हम AIJ बराबर -1 का पावर I प्लस J इंटू MIJ, ये इस फॉर्मूला पर बनेगा। इसका सहखंड निकालने के लिए A13 निकालेंगे, A13 और यहाँ हमारा निकलेगा A23 और A33, यानी कि देखिए A13 निकालने के लिए -1 का पावर 1 + 3 हो जाएगा और इंटू M13, 1 + 3 और M13, यानी कि यहाँ से हो जाएगा -1 का पावर 3 और 1 4 इंटू M13 का मान देखिए यहाँ जेड माइनस वाई है तो जेड माइनस वाई लिखेंगे, मतलब बराबर में इसको करेंगे। तो देखिए ये सम संख्या है, सम संख्या है तो माइनस नहीं लगेगा, माइनस माइनस प्लस
और प्लस माइनस माइनस फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यानी कि जेड माइनस वाई टोटल इसका निकल करके आ जाएगा। फिर देखिए ए23 निकालेंगे, ए23 तो यहाँ से -1 का पावर 2 + 3 हो जाएगा, 2 + 3 और इंटू M23। तो यहाँ से करेंगे तो -1 का पावर 2 और 3 5 इंटू M23 का मान देखिए यहाँ z-x है तो z-x ये हो जाएगा। तो देखिए ये क्या है, ये विषम संख्या है, तो विषम संख्या है तो पहले ही माइनस लगेगा, या z-x है तो यहाँ हो जाएगा हमारा यहाँ हो जाएगा हमारा z-x। तो इसको गुणा करेंगे यानी कि यहाँ हो जाएगा -z और माइनस माइनस +x, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x और -z ये लिखा जाएगा। फिर देखिए M33 यानी A33 निकालेंगे, A33 तो यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा हमारा -1 का पावर 3 + 3 और M33। तो इसको आगे करेंगे तो 3 और 3 -1 का पावर 6 और यहाँ हो जाएगा हमारा M33 का मान देखिए यहाँ y-x है तो y-x इतना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या है हमारा सम संख्या, विषम नहीं है, सम है, तो सम संख्या तो यानी कि माइनस नहीं लगेगा, और y-x है तो y-x हो जाएगा। अब देखिए अब हमारा तीसरे स्तंभ के अवयवों का सारणी का प्रसार करेंगे। ठीक है, तीसरा स्तंभ से करेंगे, यानी कि तीसरा स्तंभ यहाँ दिया है, देखिए तीसरा स्तंभ से कर रहा है, यानी कि तीसरे स्तंभ से करेंगे तो यहाँ से देखिए फॉर्मूला होता है डेल्टा बराबर A13 स्मॉल m A13 और कैपिटल A13, फिर प्लस होता है A23 इंटू A23 और प्लस A33 इंटू A33, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इस पर बना देंगे, यानी कि डेल्टा बराबर हमारा हो जाएगा A13 का मान देखिए यहाँ क्या है YZ है, यहाँ से इसके बराबर में क्या है YZ, यहाँ लिखेंगे YZ इंटू A13, यहाँ देखिए z-y है तो z-y, फिर प्लस A23 का मान देखिए यहाँ z-x है तो यहाँ लिखेंगे हम z-x, और यहाँ देखिए A23 का मान x - y, x - z हो जाएगा। फिर देखिए प्लस A33 का मान यहाँ xy है तो यानी यहाँ लिखेंगे हम xy, फिर यहाँ हो जाएगा हमारा A33 का मान y-x इतना हो गया। अब देखिए अब इसको गुणा कर देंगे तो यहाँ yz में z से होगा, यानी कि डेल्टा बराबर y और z में होगा तो यानी कि z² माइनस y में होगा तो y² z, फिर यहाँ प्लस x में x हुआ तो इससे इसमें, और फिर देखिए प्लस और माइनस z में z से होगा यानी z² x है तो x, फिर यहाँ देखिए प्लस और प्लस x है तो x और y में होगा तो y², फिर यहाँ प्लस माइनस x में x होगा x² और y है तो y, इतना हो जाएगा। अब देखिए अब इसको हम सजाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा डेल्टा बराबर, इसको सजाएंगे यानी कि यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा हमारा y² z, देखिए ये माइनस में है y² z माइनस y² z, और फिर यहाँ प्लस yz², इसको पहले लिख लिए और इसको बाद में, फिर ये इसको कोष्ट में कर देंगे यानी कि, और यहाँ फिर हो जाएगा हमारा प्लस, अब देखिए xy² और z² x, तो xy² और फिर यहाँ माइनस xz² लिखिए या z² x, तो xz², फिर देखिए यहाँ हमारा प्लस है तो प्लस हो जाएगा, और फिर यहाँ हमारा हो जाएगा माइनस x² y
और यहाँ फिर माइनस जेड एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर जेड, तो इसको एक्स स्क्वायर जेड लिख रहे हैं। इतना हो गया, इसको बस सजा लिए हैं। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा, देखिए डेल्टा बराबर देखिए इसमें हमको वाई जेड कॉमन दिख रहा है, इसमें वाई जेड, इसमें एक्स कॉमन दिख रहा है और इसमें एक्स स्क्वायर, तो वही ले लेंगे इसको बाहर, यानी डेल्टा बराबर यहाँ हो जाएगा हमारा माइनस वाई जेड कॉमन लिए हैं। तो यहाँ हमारा बच गया, देखिए माइनस वाई जेड कॉमन ले लिए, तो यानी कि यहाँ हमारा बच गया 1 वाई जेड लिए हैं, तो यानी कि यहाँ माइनस में वाई बच गया और यहाँ प्लस में जेड बच गया। तो यहाँ हो जाएगा वाई, और देखिए यहाँ हमारा माइनस वाई जेड लिए हैं, माइनस वाई जेड, तो माइनस माइनस प्लस हो जाए, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस में जेड बचेगा, यानी कि यहाँ हमारा हो जाएगा माइनस वाई जेड कॉमन लिए तो वाई माइनस जेड, फिर यहाँ प्लस एक्स को कॉमन लिए हैं। देखिए यहाँ से दोनों में एक्स है तो एक्स को कॉमन ले लिए, तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बच गया। तो यहाँ लिखेंगे हम वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, फिर यहाँ हमारा प्लस, और देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर को बाहर ले लिए, एक्स स्क्वायर को देखिए यहाँ माइनस में एक्स स्क्वायर है, यानी कि माइनस में लेंगे, माइनस में एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ देखिए यहाँ माइनस हो जाएगा, यानी माइनस एक्स, ये माइनस है, एक्स स्क्वायर बाहर, तो यहाँ वाई माइनस जेड बच गया। देखिए इतना हो गया। अब देखिए अब इसमें भी हमको y माइनस जेड दिख रहा है, इसमें भी y माइनस जेड, इसमें भी y माइनस जेड, तो ये तीनों में से कॉमन ले लेंगे, यानी यहाँ हो जाएगा डेल्टा बराबर y माइनस जेड को कॉमन लेंगे, तो यहाँ हमारा हो जाएगा कोष्ट में, यहाँ देखिए माइनस वाई जेड, तो माइनस वाई जेड लिखेंगे इसको, फिर यहाँ प्लस में x है तो यानी प्लस एक्स, और यहाँ एक्स ले लिए, तो यहाँ हमारा बचा है वाई प्लस जेड, और फिर माइनस एक्स स्क्वायर बच गया है, यहाँ इतना बच गया। देखिए यहाँ से वो हम एक वाई और माइनस जेड बाहर ले लिए एक, तो यहाँ हमारा वाई और प्लस में जेड बच गया, इतना हमारा हो गया। अब देखिए अब हम यहाँ से डेल्टा बराबर वाई माइनस जेड, और फिर यहाँ से देखिए तो यहाँ हमारा हो जाएगा, यहाँ से जेड को बाहर कर लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा एक्स माइनस वाई, और फिर माइनस एक्स को बाहर करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस वाई। फिर देखिए डेल्टा बराबर वाई माइनस जेड, बाहर है तो बाहर, और देखिए एक्स माइनस वाई और जेड माइनस, देखिए ये दोनों बराबर है, एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई, तो एक बाहर निकल गया और जेड माइनस एक्स, यानी कि जेड माइनस एक्स हो गया, इतना हो गया। अब देखिए अब यहाँ से इसको सजा लेंगे, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, तो डेल्टा बराबर एक्स माइनस वाई, और यहाँ हो जाएगा हमारा वाई माइनस जेड, और ये जेड माइनस एक्स, इतना हो गया। तो इतना इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 5 नंबर में दिया है, यदि डेल्टा बराबर A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 और AIJ का सहखंड AIJ हो तो डेल्टा का मान निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जाता है। तो ये 4 ऑप्शन दिया है। तो देखिए मतलब कि इसका उपसारणिक इतना है, तो उसका कोफैक्टर मतलब कि सहखंड इतना। तो क्या करते हैं, देखिए 5 नंबर में हमको दिया है डेल्टा बराबर, यहाँ दिया A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 इतना दिया है हमको। क्या हमको उपसारणिक अगर हम निकालते हैं, उपसारणिक निकालते हैं, और फिर हम कोफैक्टर यानी कि सहखंड निकालते हैं। उपसारणिक और सहखंड दोनों निकालते हैं, मतलब कि
क्या करते हैं, देखिए निकाल करके और हम फॉर्मूला लगा के गुणा करते हैं। मतलब कि यहाँ गुणा करेंगे, दोनों समान रखेंगे यानी डेल्टा बराबर रखेंगे, तो ये समान है, ये 11 और ये 31, ये अलग अलग है तो ये नहीं होगा हमारा ऑप्शन। और यहाँ देखिए दूसरे मतलब उसका विस्तार कर रहे हैं तो, और ये देखिए A11 A11 ये सही है, फिर A12 A21, यहाँ देखिए ये बदल जा रहा है तो ये गलत हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए A21 और A11 तो ये बदल जा रहा है, ये गलत होगा। और यहाँ देखिए A11 प्लस A21 प्लस A31 ये हमारा सारा सेम है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये 5 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।